सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। अब तक आपने सुना विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलें। बर अनुहार बरात नहीं भाई, हंसी करे भऊ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सेन सहत बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंगे बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगहि प्रेर सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। श्री विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे भगवान विष्णु के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए। नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अत तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन कीन को पति अति पीन पावन, को अपावन गति धरें। भूषण कराल कपाल कर सब, सद्य सोनित तन भरें। खर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, बेश अगणित को गण। बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने हाथ में कपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं। उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूल्हु तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाय बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक होते जाते हैं।
इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जह लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करने पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनुधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तू हिमाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरे बहु ग्रह संवराए, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अविलोक सुहाई, लागई लघु बिरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देख मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरी, सोपुर बरन के जाए। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, उसका क्या वर्णन हो सकता है। जहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनिहाई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। कर बनाव सज बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर्षे सुरसेन निहारी, हरहि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिड़र चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने।
गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिय काहे कही जाई न बाता, जम कर धार की धौ परियाता। बरु बोरा है बस है असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बारात कही नहीं जाती। यह बारात तो है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, गगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन, बिकट मुख रजनीचरा। जो जियत रहहि बरात देखत, पुण्य बढ़ तो ही कर सही। देखहि सो उमा विवाह घर घर, बात असी लरकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहे। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। ले अवगान बारात ही आए, दिए बसहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लेवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने के लिए दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हरषानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ बिशेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्ही बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जय विधि तुम्हारे रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बर बायरु कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को कैसा बावला बनाया।
कस कीन्ह बरु बोराह विधि जेहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सरित गिरिते गिरो पावक जरो जल निधि महु परो। घर जाऊ उपजसु हो जग जीवत विबाहु न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख गिरनार। कर विलाप रोदत बदती सुता स्नेहु संभार। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बजत उजारा। असुपदेशु उमहि जिन्ह दीना, बौरे बरहि लाग तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचेहु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर हालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है और न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचहि मत गाता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाही, तो कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मात कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, पाब जब पाउब तहीं। सुनी उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि। बहु भांति विविध लगाई दूषण, नयन बार विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है उसे मैं ही जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों में आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत,
समाचार सुहितुहिन गिर गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैं न सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जह संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिन। हे अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस बेसुसीय कर लीना। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए रकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन, तेहि अपराध शंकर परिहरी। हर बिराई जाए बहोरे पीतु के, यज्ञ जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागे दारुण तपु किया। अस जाने संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता का वेश धारण किया। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुन नारद के बचन तब, सब कर मीटा विषाद। छन महु व्यापेउ सकल पुर, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैं नाहि मुवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और इन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पर मंगल गाना, सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण कलश सजाए।
पाक शास्त्र में जैसा रीति है उसके अनुसार अनेक भांति के ज्योनार हुई। सो ज्यवनार की जाए बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की ज्योनार का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठी ज्यवनारा, लगे परूसन निपुण सुवारा। नारी वृंद सुर जैवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन की बहुत सी पंगतें बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर, बिंगे वचन सुनावहीं। भोजन करहीं सुरयति विलंब, विनोद सुनि सचुपावहीं। जैवत जो बढ़यो आनंदु सो मुख, कोटिहु ना परय कह्यो। अचवाई दीन्हे पान गवने, बाँस जह जाको रह्यो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं। अब व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के साथ समय और आनंद बढ़ा, वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चल दिए। बहुर मुनिन हेमवंत कहूँ, लगन सुनाई आए। समय बिलोक विवाह कर, पठय देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकल सुर सादर लीन हैं, सबहि जथोजित आसन दीन हैं। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहीं गारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरिंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका एक सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहर मुनि सन उम्हा बुलाई, कर सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कबि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हुए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती।
कोटिहु बदन नहीं, बनय बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुत शेष सारद, मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति, पद कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शिव जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति हूँ, पूज्यऊ शंभु भवानी। को सुन संशय करय जिन, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही कहाँ से आ गए। जस विवाह के विधि श्रुत गाई, महामुनिन सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने वह सभी रीत करवाई। पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। मुनि श्रेष्ठ वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दास दासी, रथ घोड़े, हाथी गाय, वस्त्र और मणि, अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर, जो रहिम भूधर कयो। का देउ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहरयो। शिव कृपा सागर, ससुर कर संतोषु, सब भांति ही कियो। पुन गए पथ पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपकी क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम पूर्वक परिपूर्ण हृदय से मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकिर करेहु। क्षमेहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर देहु। हे नाथ,
यह उमा मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लयो छंग सुंदर सुख दीन्ही। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिवजी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन भारी, लहऊ लाई और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारे जग माही, पराधीन सपने हु सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरजु कीन कुसमय विचारी। विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुन पुन मिलहि परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी, जाई जननी और पुन लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुर मिली चली, उचित असीस सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन, तब सखी लै शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी, शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरषि, निशान नभ बाजे भले। पार्वती माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी से फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परुतोष कल, पिधा कीन वृष केतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरि आई, सकल शैल सरलिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों को और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विधि भोग बिलासा,
गगन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जब जन्म्यो षटबदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध बखाना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथु महा। तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेपहि कहाँ। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नार कहहि जे गावहि। कल्याण कारज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहि। षडानन के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरत सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। बरनई तुलसीदास किम, मति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार भेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। तो इस प्रकार से बंधुओं, श्री रामचरितमानस पाठ के अंतर्गत आज हमने शिव और पार्वती के विवाह के चरित्र को गाया है। आगे श्री रामचरितमानस में आने वाले चरित्रों को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे आने वाली वीडियो में। अगर आपको हमारे आने वाले वीडियो को सुनना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर ना पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि इसमें आपको क्या पसंद नहीं आया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को पसंद करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।